प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरी सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी मैया। प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक ग्वाला थे और ग्वाला के पास बहुत सारी गाय थी। वो जो ग्वाला थे वो दूध का बिजनेस करते थे और घर घर दूध दिया करते थे, बाजार भी ले जाते थे। उनका रोजी रोटी दूध ही था। गाय को बहुत सेवा किया करते थे। गाय पे उनका बहुत नज़र रहता था। यदि एक गाय भी भोजन नहीं करती थी थोड़ी देर के लिए तो ग्वाला घबरा जाते थे और उस गाय के करीब से हटते नहीं थे। उनकी जो पत्नी थी वो पूजा पाठ बहुत करती थी। उनके घर जो गाय थी गुरु भाई बहना, तो छठ का दिन आया तो ग्वालिन जो थी वो व्रत की थी। तो गाय को गोरस निकाल के और भोजन देने गई तो गरम गरम भोजन खीर था, दूध का बना हुआ, और पूरी पकवान था, फल था। तो गाय के जब दी तो गाय मन ही मन सोचती है कि रोज तो हमें बिचाली मिलता था, जूठा सकरी मिलता था खाना, लेकिन आज ऐसा क्या है जो गरम भोजन मुझे मिला है। कोई तो बात है जो मुझे आज गरम भोजन मिला है और बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, मुझे पता करना होगा। जब सवेरा हुआ तो गाय देखती है चारों तरफ कि बड़ा लोग बिजी हैं और कोई आम के लकड़ी ला रहे हैं तो कोई फल ला रहे हैं। जो ग्वाला थे, ग्वाला के दरवाजे पे ही गाय बंधी रहती थी। वो देखी कि जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में भी लोग बड़े व्यस्त हैं, आज मुझे समय पे भोजन भी नहीं मिल रहा है। जब शाम हुआ तो दौरा लेकर निकले अर्घ देने के लिए और छठ मैया के गीत गाते निकले। तो गैया सोचती है कि आहा, ये छठी माता का दिन है, सूर्य भगवान का दिन है, लोग व्रत किए हैं। हे भगवान, हे सूर्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मैं भी मनुष्य रहता तो आपको व्रत करता, हाथ में सूप सजाकर, फल सजाकर, और हम भी गंगा के घाट पर जाके स्नान करके आपको अर्घ देते। लेकिन हे भगवान, मैं तो 4 पांव वाला हूं, मैं तो एक जानवर हूं, पशु हूं। तो हे भगवान, मैं अर्घ नहीं दे सकती हूं, लेकिन जब अगला व्रत आएगा तो आपका व्रत किसी प्रकार से भी हम अवश्य पूरा करेंगे। गुरु भाई बहना, वो समय का इंतजार बेचारी गैया करती रही। समय बीतता गया, समय बीतता गया और धीरे 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 फिर छठ का दिन आ गया। जब छठ का दिन आ गया तो नहाई खाई के दिन गैया सोचती है कि सारा लोग, आज तो छठ का दिन आ गया, आज नहाई खाई का दिन है, आज 4 दिन चला गया है इस मास पिछला पक, तो हमें स्नान करके खाना चाहिए। गैया जो थी, गैया पूरा उछल कूद करने लगी। गैया जब उछल कूद करने लगी तो जो ग्वाला थे रखे हुए वो कहते हैं गैया बड़ा उछल कूद कर रही है, क्या कारण है। उसको 1 बाल्टी पानी से लाकर गैया को नहला दिए, धो दिए। गैया चुपचाप बेचारी शांत पड़ गई। अब शांत पड़ गई, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, अब मैं जूठन भोजन को कैसे करूं, इसमें तो सारा जूठा सकरी सब दिया हुआ है, मैं इस भोजन को कैसे करूं। ग्वाला जो थे नाद में सानी भरे, वो बेचारी गैया नहीं खाई। ग्वाला को लगा कि मेरा गैया बीमार हो गई है, कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। उस सूखे बिचाली लाकर दिए नीचे, खड़ा बिचाली, घास गैया खाने लगी
और इच्छा भर के गैया भोजन कर ली। ग्वाला को मन में लगा आज इसे सारनी खाने का मन नहीं है। लगता है वो मजाक किए ग्वाला कि लगता है इसका जो रखने वाली सेवा करने वाली व्रत में है तो गैया भी व्रत में है। गैया आज सूखा सूखा भोजन कर रही है। शाम हुआ, शाम को भी वही भोजन किया। सवेरा हुआ तो गैया जो थी, गैया दिन भर उपास रह गई। जो ग्वाला थे वो बड़े घबरा गए कि मेरा गैया आज तो भोजन ही नहीं कर रही है, लगता है ये बीमार है, मैं करूं तो क्या करूं। गैया को इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाए। जब डॉक्टर आए तो कोई डॉक्टर नहीं, वो जानवर के डॉक्टर बन के भगवान सूर्यदेव, क्योंकि गैया का व्रत नहीं तोड़वाना चाहते थे, जानवर का डॉक्टर बन के, पशु का डॉक्टर बन के एक बैग लिए सूर्य भगवान आगे आ रहे हैं। ग्वाला से पूछे आप कहाँ जा रहे हैं? तो क्या कहूँ, मैं तो जा रहा हूँ डॉक्टर के बुलाने, मेरा गैया बीमार है। वो कहते हैं भगवान अरे मैं भी तो पशु का डॉक्टर हूँ, चलो देखते हैं तुम्हारा गैया का क्या हुआ है। भगवान आए, गैया के ऊपर हाथ फेरे और इसका बड़े प्यार से मन ही मन बोले हे गौ माता, तू तो सबके रखवाली करती हो, सबके माँ बन जाती हो, सबके अपना दूध पिलाती हो, आज तेरा व्रत भंग नहीं होने देंगे। तू मेरा व्रत की है, तू छठ माता का व्रत की है, अर्घ तो नहीं दे सकती है, लेकिन मन में व्रत ठानी है तो तेरा व्रत पूरा हो जाएगा। और इसीलिए तुम्हारे कारण मैं आया हूँ। गौ माता ने भगवान को बहुत धन्यवाद किया और भगवान बोले कि हे ग्वाला भाई, इसका कुछ नहीं हुआ है, ये गैया बीमार नहीं है, कौन सा दवाई दूं? चलो देखते हैं, 1-2 दिन के बाद इसका जब तबीयत खराब ही रहेगा तो आकर देख देंगे। वो डॉक्टर जो थे भगवान चले गए। गैया पूरा दिन उपास रह गई। जब शाम हुआ तो बेचारी ग्वालिन व्रत की थी और गौ के भोजन निकाली थी, वो प्रेम पूर्वक ला के भोजन दी गैया के सामने। गैया बड़े प्रेम से खा ली और खाकर भगवान को बोली हे भगवान, मैं तो खुद का भोजन नहीं बना सकती हूँ, लेकिन आपके लिए जो भोग बना था वही भोजन में से मैं भी भोजन कर रहा हूँ। हे भगवान, मेरा व्रत को आप खुशी खुशी लेना, पूरा करना। गुरु भाई बहना, बेचारी गैया मन ही मन सोच रही। ग्वालिन जो थी, ग्वालिन को पता चला कि मेरा गैया दिन भर भोजन नहीं किया है और भोजन प्रसादी ला कर दी। गैया प्रेम पूर्वक खा ली। जब सवेरा हुआ तो गैया मन ही मन सोच रही है कि आज तो पहला अर्घ है, आज मैं क्या करूं? कल तो वैसे वैसे मेरा दिन बीता, लेकिन आज मेरा दिन कैसे बीतेगा? गुरु भाई बहना, गैया जो थी भोजन नहीं की और ग्वाला देखने गए। ग्वाला जब देखने गए तो देखते हैं कि गैया भोजन नहीं की है। गैया आज सूखा भोजन भी नहीं कर रही है, कल भी नहीं की, आज भी नहीं की, मेरा गैया बीमार है। अब मन ही मन सोच रहे हैं कि गैया को खोल देते हैं। यदि गैया के नहीं खोलेंगे तो गैया बंधी मर जाएगी, तो मेरा बहुत बड़ा पाप लगेगा। गैया को ग्वाला दूहने गए गाय को दूध, तो गैया जितना दूध देती थी उतना दूध दे दी। ग्वाला उसको रस्सी गले से खोल दिए और गैया को खोलकर छोड़ दिए। गैया भगवान को बहुत धन्यवाद करके कहती कि हे भगवान, आपने ग्वाला को मन में क्या भरे, मेरा रस्सी गले से खोल दिया है। अब मैं गंगा के घाट पर जाती हूँ, जहाँ सारी बहनें, भाई, बच्चे सब जाते हैं अर्घ देने, वहाँ मैं भी जा रहा हूँ और प्रेम से स्नान करेंगे, गंगा स्नान, और स्नान करके उसी घाट पे बैठेंगे, पूरी रात बिता देंगे। जब सवेरा होगा
तो फिर से स्नान करके अपना व्रत तोड़कर और गौ गौशाला में आ जाएंगे। गैया मन में ठान कर और गंगा के घाट पर चली गई। जब गैया चली गई गंगा के घाट पे, तो सारा लोग स्नान कर रहे थे, तो गैया सोचती है कि मैं भी स्नान कर लेती हूँ। गैया गई गंगा में स्नान करने, तो गंगा मैया सोचते हैं कि अरे गैया हेल गई मेरा गंगा में, मेरा पानी आज बिल्कुल खराब हो जाएगा और शुद्ध जल ये आप पवित्र कर देगी, पवित्र नहीं रहने देगी, गंगा में पैखाना कर देगी, गोबर पूरा गंगा में हो जाएगा, ये पेशाब कर देगी, तो मेरा पूरा जल जो है अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, इसीलिए हम सूख जाएंगे। तो गैया चुपचाप निकल जाएगी। गुरु भाई बहना, गौ माता के नजर में गंगा सूख गया, गंगा में खाली बालू रेत हो गया। गाय जो थी भगवान से कहती है निकल के, हे भगवान अब मैं क्या करूं, सारा लोग स्नान कर रहे हैं, भगवान को अर्घ दे रहे हैं, हमने सोचे आपसे स्नान करके विनती कर लेंगे, अर्घ दे देंगे हाथ जोड़कर, आपको ध्यान लगाकर, लेकिन अब तो मुझे जल ही नहीं मिला, अब मैं कैसे दूं। गैया आंखों से आंसू बहाने लगी। भगवान सूर्यदेव कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम मेरा ध्यान में है, तेरा व्रत जो है पूरा हुआ, तू एक गौ होके भी व्रत कर रही हो, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तू अगर नहीं भी व्रत करेगी तो तेरा दूध का पूरे भोग बनता है और पूरा संसार में बढ़ता है, सब देवी देवताओं को चढ़ता है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन गैया का आंखों का आंसू रुका ही नहीं, गैया के आंखों के आंसू रुका ही नहीं। गैया बेचारी चिंतित रही। अब धीरे धीरे समय पूरा बीत गया, रात सुबह हो गया। जब सुबह हो गया तो गैया सोचती है कि गंगा के घाट पर भीड़ लग जाएगा, क्यों ना मैं जाकर पहले ही स्नान कर लूं। यदि स्नान कर लेंगे तो हम भी भगवान के नाम से अर्घ देंगे मन ही मन, क्योंकि मेरे पास तो नहीं फल है, नहीं फूल है और नहीं मेरा हाथ है, मैं तो 4 पांव वाली हूं। गैया जो थी स्नान करने गई तो फिर से गंगा सूख गया। गैया हेली तो जब गंगा सूख गया तो भगवान शंकर कहते हैं कि सुनो गंगा, जो मुझसे अब घमंड किया है उसको हम चूर चूर कर देते हैं, तेरा घमंड को हम चूर चूर कर देंगे, तेरा घमंड हम रहने नहीं देंगे। तू तो पांव धर के ही गैया से माफी मांगेगी। गंगा कहती है कि हम आपके जटा में बस गए हैं, इसलिए हम तो पूरा सागर बहते हैं, हम एक गैया से क्या माफी मांगेंगे जो कि मेरा पानी को ये गंदगी कर देती है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्य देव कहते हैं कि मेरा प्रकाश ऐसा होता है कि सब कुछ सूख जाता है, सागर भरा जल सूख जाता है, तुम कैसे बच सकती हो मुझसे। लेकिन फिर भी गंगा नहीं मानी, गंगा नहीं मानी। अब गैया जो थी, सवेरा हुआ और जब सवेरा हुआ तो बेचारी भूखी गैया चुपचाप गंगा के घाट पर बैठी हुई है। अब ध्यान में लगी हुई है कि चलो इतना लोग व्रत किए हैं, कोई मुझे प्रसादी दे देंगे तो अपना व्रत तोड़कर और गौ गौशाला में हम चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, जितना लोग व्रत किए थे, गौ को देखकर एक थाल में प्रसादी, फूल, अक्षत, सिंदूर लेकर, घी लेकर और गाय को बड़े प्रेम से पूजा किए। पूजा करके
और उसे फल का भोजन कराए, प्रसादी दिए। गौ माता का पूजा करके सब वहां से घाट पर से चले गए। गौ माता का व्रत बड़े खुशी खुशी टूट गया। अब गौ माता चल दी गौ गौशाला की ओर और रास्ते में एक भगवान का मंदिर मिला, जहां पे श्री राम जी का भी मंदिर था और शंकर भगवान का मंदिर था, सूर्यदेव का मंदिर था, विष्णु भगवान का मंदिर था, बहुत सारा मंदिर था। गाय सोचती है मैं तो 2 दिन से पूरा उपवास था, आज भी मैंने व्रत तोड़ा हूं, मेरा पाँव काम नहीं कर रहा है, अब थोड़ा सा बैठकर मंदिर के पास आराम कर लेते हैं। क्या करूं, थोड़ी देर बैठ जाती हूं। मेरा जो रखता है मुझे वो ग्वाला बहुत परेशान हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, घर तो हम चले जाएंगे आराम आराम से, वो समझ जाएगा कि मेरा गैया वापस आ गई। गुरु भाई बना गैया बैठ के मन ही मन सोचने लगी। तभी बेचारी बैठे बैठे वहां गोबर दे दी। जब गोबर दे दी तो छठ माता कहते हैं सूर्यदेव से कि सुनिए, अब गंगा का अभिमान तोड़ने का वक्त आ गया है। शंकर भगवान कहते हैं कि हाँ, गंगा का अभिमान तो तोड़ देंगे, वक्त तो आ गया है। छठी माता कहते हैं गैया गोबर दे दी है, इससे पूरा मंदिर के आगे निपवा दीजिए और लीप करके यहाँ जग के तैयारी कीजिए, यही गैया के पूरा सजा दीजिए, चुंदर उड़ा दीजिए, पूजा पाठ करके यही गैया जग में बैठेगी। अब गैया के नाम से जग होगा, सब देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, 36 कोट देवता का आवाहन करेंगे, लेकिन गंगा का हम आवाहन नहीं करेंगे, गंगा का नहीं बुलाएंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि हाँ ये सच है, गंगा को नहीं बुलाएंगे। अब सूर्यदेव, छठी माता, शंकर भगवान सब मिलकर और वहां यज्ञ का तैयारी किए। यज्ञ का तैयारी करके और सबसे पहले गाय का गोबर से निपवा दिए पूरा और गौमूत्र छिटवा दिए। गंगा के जल को नहीं लाने गए वहां छिटने के लिए, गौमूत्र छिटवा दिए और पवित्र कर दिए, शुद्ध कर दिए और शुद्ध करके वहां यज्ञ का तैयारी कर दिए। यज्ञ का तैयारी कर दिए, सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ, 36 कोट देवता का आवाहन हुआ, सभी देवता देवी वहां विराजमान हो गए। और गंगा जो थे, गंगा का कोई नहीं पूछे। गंगा मन ही मन सोचते हैं कि आखिर मैंने क्या कसूर किया है, या मुझे पूछना भूल गए हैं लोग, आखिर मेरा आवाहन कैसे नहीं हुआ, मुझे लोग बुलाए क्यों नहीं। जाते हैं उस सोमवार के बीच, हम भर नष्ट कर देंगे, पूरा नहीं होने देंगे यज्ञ का, वर्षा बरस जाएगा। अब मन में ठान लिए गंगा माता वर्षा बरसाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महादेव वहां वर्षा बरसने नहीं दे रहे हैं, इंद्रदेव वर्षा बरसने नहीं दे रहे हैं। सब देवी देवता जो इनसे हैं नारुष्ट हैं, नाराज हैं। गंगा फिर भी वहां पे चले गए सोमवार के पास, यज्ञ के पास। जब गए हैं तो शंकर भगवान कहते हैं कि गंगा आप दूर ही रहिए, इस यज्ञ के नजदीक आप नहीं आ सकते हैं। गंगा कहते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे छोड़ रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि बहन, तुम मेरा बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, धर्म का बहन और धर्म का भाई, लेकिन तूने बहुत बड़ा घोर अपमान किया है, इसीलिए तुम बाहर ही बैठो, जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो तुम्हें समझा देंगे। गंगा माता जो थी बाहर ही बैठी रही और ये जो गैया थी, गैया बैठकर और वहां पे भगवान के ध्यान में थी। आसपास के लोग पूरा जुटे हुए थे यज्ञ के नाम पर, जहां तक के कि जिस वाला का गाय थी
वो ग्वाला भी वहां जुटे हुए थे, लेकिन अपने गैया को पहचान नहीं रहे थे। गैया को 16 श्रृंगार में सजा दिया गया था और मांग में सिंदूर लगा दिया गया था, गैया के चुंदर उड़ा दिया गया था, गैया के पूरा पाँव में घंटियां बांध दी गई थी, गले में हार पहनाया हुआ था। गैया जो थी खूब सुंदर दिख रही थी और सारा लोग जो थे बड़े प्रसन्न थे। गैया जो जग में बैठी थी, अब जग पूरा होने तक गंगा बाहर ही बैठी रही, इंतजार करते रही। जब जग पूरा हुआ तो गैया खड़ी होकर और पेशाब की, इतना ज्यादा पेशाब की कि वो तो भगवान भोलेनाथ का रचना था, इंद्रदेव का रचना था, सूर्यदेव का, छठी मैया का रचना था। गैया इतना पेशाब की कि जहाँ पे गंगा बैठी हुई थी, गंगा मैया, वहां तक पेशाब चला गया और गंगा का पूरा चुंदर भींज गया। जो गंगा थी वो छटपटा के उठकर कहते हैं कि हे महाराज, आप यज्ञ कर रहे हैं, आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। एक कैसा गाय है जिसका मूत्र से मेरा पूरा चुंदर भींज गया, ये मूत्र से अशुद्ध कर दिया मेरा चुंदर को। भगवान कहते हैं कि गंगा, यही अभिमान तो तुम्हें तोड़ दिया है। सूर्यदेव कहते हैं कि यही अभिमान तो तेरा नाम का आवाहन नहीं हुआ जो तू गौ का अपमान किया था। गंगा कहती है, मैंने कोई गौ का अपमान नहीं किया हूं, मैं कौन सा गौ का अपमान किया हूं। छठी माता कहते हैं कि ये गैया मेरा व्रत में थी, ये गैया एक ग्वाला का है और ग्वालिन व्रत करती थी। गैया मन में ठान रखी थी कि हम व्रत करेंगे और ये गैया भूखी प्यासी थी। ग्वाला ने बांध रखा था, इसका गला खोल दिया, गले से रस्सी, गंगा के घाट पर चला गया गैया और जाकर वहां स्नान करने गई तो तूने अपना जल को सुखा दिया, खाली बालू रेत कर दिया। इसीलिए हम नाराज होकर तुम पे अवयव किया हूं, इसी गाय के गोबर से लिपा हुआ जगह को तुम कैसे बैठती। गंगा जो थी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहती है, गंगा कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अभिमान टूट गया, मैंने सचमुच में अभिमान किया था, लेकिन मेरा अभिमान झूठा था। एक गैया तो सबके पवित्र करती है। भगवान कहते हैं, सूर्यदेव, हे गंगे, इसी गैया के दूध को आपका गंगा में बहाया जाता है और आप शुद्ध हो जाते हैं। इसी गैया के गोबर को बनाकर पूजा में लगता है, जहां गणपति को बनाया जाता है, आवाहन किया जाता है, सब देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है गैया के गोबर को नीप के, और आपने इसे इतना बड़ा अपमान किए। वो जो ग्वाला भाई थे वो खड़े होकर कहते हैं कि हे भगवान, ये गैया मेरा था, क्योंकि मेरा ही गैया बीमार थी और मैंने ही इसे गले से खोला था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये गैया व्रत में है। मैं तो इसीलिए डर से इसे खोला था कि यदि नहीं खोलेंगे, मेरा गैया बीमार है, हो सकता है इसका प्राण बंधी हुई टूट जाए तो मुझ पे हत्या लग जाएगा। गौ का हत्या बहुत भारी होता है। गौ गुहार, बालक गुहार, तिरिया गुहार, ये तीनों जो होता है बहुत बड़ा अपराध होता है। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि हे ग्वाला, तुम निर्दोष हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तूने गैया को मारा पीटा नहीं, गैया को चुपचाप रस्सी खोल दिया और गैया अपना व्रत पूरा कर ली। गंगा माता जो थे, गैया से भी क्षमा मांगे, भगवान से भी क्षमा मांगे और क्षमा मांगकर कहने लगे कि हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे सूर्यदेव, हे छठी माता, हे शंकर भगवान, इस गलती को मैंने जिंदगी भर पछतावा करेंगे, मैं जिंदगी भर पछतावा करके, प्रायश्चित करके और गाय को कभी अपमान नहीं करेंगे। सारा दिन हम इनकी याद में रहेंगे
इनका पूजा करेंगे। गुरु भाई बहना भगवान उनका माफ कर दिए, क्षमा कर दिए। सारी देवी देवताओं अपने अपने घर गए। वो जो गैया थी, गैया को ग्वाला पकड़ कर ले गए, आगे आगे गैया, पीछे से ग्वाला। दोनों गैया गौ गौशाला में चली गई। जब गौ गौशाला में चली गई तो जो ग्वाला थे वो जाकर कहते हैं अपने परिवार से, पूरे गांव से, जवार से, कि ये मेरा गैया नहीं, गैया मेरा देवी देवता है, क्योंकि गौ माता होती है। और ये गैया तो छठ व्रत की थी। गैया ने मेरा कितना बड़ा धर्म करती है। सारे लोग को बोली कि देखो कोई भी भोजन करना तो गौ ग्रास निकाल कर ही करना, गौ माता को भोजन अवश्य कराना, क्योंकि व्रत करते हैं और लोग यदि गौ ग्रास नहीं निकालते हैं तो उनका आधा पुण्य बेकार हो जाता है। कोई व्रत करे और गौ ग्रास निकाल कर, चाहे गौ माता जितनी दूर में रहे उतना दूर में जाकर उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। चाहे तो छठ व्रत करे या एकादशी व्रत करे या कोई अन्य व्रत करे, गौ माता को पूजा करना चाहिए और उनका गौ ग्रास निकाल कर गौ माता को देनी चाहिए। तो गुरु भाई बहना जो भी व्रत करते हैं भगवान को सच्चे दिल से करते हैं, वो कोई देवी देवताओं को अपमान नहीं करते हैं, कोई जीव को अपमान नहीं करते हैं। चाहे जूठा ही भोजन, लेकिन कुत्ता को भी देना चाहिए। जो भोजन करने से पहले गौ ग्रास निकलता है वो गौ को देना चाहिए, बच्चे को देना चाहिए। हर पूजा में गौ ग्रास निकाली जाती है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय छठी मैया। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय।